अब हमारे इलाके में ज़्यादातर देसी बकरियां बिकती है। अभी हम एक ब्रीडर लाए थे सोजत का, वो जो सामने देख सकते हो आप। ये बकरे डिमांड है इसकी अभी लगभग हमारे 30,000 का पड़ा ये, और किराया करके 30,000 का। बाकी इसको लाए थे हम 2500 में, वहाँ से ख़रीदा हमने। और इसकी जो अभी प्राइस यहाँ पे हमारे यहाँ बताई, जो आते हैं लेने उन्होंने 15-16 हज़ार रुपये। तो दोस्तों 10,000 का फ़र्क है। तो हमारे यहाँ बड़े नस्ल की बकरियाँ चलती है, इसलिए हम देसी बकरी से बकरी पालन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मेहर, आप देख रहे हैं DK गोट फार्म RJ17 यूट्यूब चैनल। दोस्तों देसी बकरी में और जो बड़े नस्ल की जो बकरी होती है उसमें फ़र्क क्या है? क्या वो वेट गेन ज़्यादा करती है, या कोई उनमें पैसे ज़्यादा लगते हैं उनके, या पालने में ज़्यादा खर्चा आता है उनको? तो क्या है देसी और जो बड़ी नस्ल की ब्रीड है उनमें फ़ायदा, और कौन से में नुकसान है, तो आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों जो बड़ी नस्ल की जो बकरी होती है, वो ये मान लो कि सिरोही है, सोजत है, या और भी जो बड़ी बड़ी नस्ल की बकरी है, वो अधिकतर देखा जाता है कि प्रत्येक बकरी जो होती है एक बच्चा देती है, और उसमें 100 में से 10% होती है जो 2 बच्चे देती है, बाकी सारा एक बच्चा देती है। तो और ये जो देसी बकरी है, इनमें देखा जाए तो अधिकतर 2 बच्चे, 3 बच्चे, और 100 में से 10% कोई कोई ऐसी बकरी होती है जो 4 बच्चे भी देती है अपन को। अक्सर देखा होगा अपन ने, बहुत सी बकरियाँ 5-5 बच्चे भी देती है, लेकिन उनमें क्या होता है, 5 बच्चे में 2 बच्चे मरे हुए निकलते हैं और 3 बच्चे जीवित निकलते हैं। तो इस तरह से देसी बकरी का चलता है। और जो बड़ी नस्ल की बकरी है वो एक बच्चा देती है, तो मान लो 6 महीने में एक बच्चा देती है, तो 12 महीने में 2 बच्चे देती है। मान लो पहली बार एक बच्चा दिया, तो अगली बार जो 2 बच्चे देगी, तो वो साल में पर को 3 बच्चे प्राप्त कराती है। और देसी बकरियों में ये है कि इस बार 2 दिए तो कंफर्म है अगली बार 3 बच्चे जरूर देगी वो। तो 5 बच्चे हो जाएंगे साल भर में। और देखा जाए तो एक बकरी पर सोजत की लाएंगे, सिरोही बड़ी नस्ल को इसी बकरी लाएंगे, तो मिनिमम 25,000 रुपये से नीचे एक भी बकरी नहीं आएगी। और यदि देसी बकरी की बात करें तो देसी बकरी, जैसी बकरी अपन वैसे वो लाएंगे बड़ी नस्ल की, जैसे कि प्रेग्नेंट बकरी, तो वैसे ही अगर देसी बकरी लाएंगे तो वो भी 15,000 के लगभग या 10,000 के लगभग ऐसी आएगी। तो किस में ज़्यादा फ़ायदा है? तो दोस्तों हमारे फ़िलहाल तो हमारे पास सारी देसी बकरियां है, लेकिन जब मैंने इस पर विचार किया तो पता चला कि भाई फ़ायदा दोनों में ही है। लेकिन देखा जाए तो देसी बकरियों में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये बकरी बच्चा देने में काफ़ी टाइम कम लगाती है। कोई कोई बकरी है जो 16-17 साल 16-17 महीने में 3 बार बच्चे दे देती है। और बड़ी नस्ल की बकरी है जो मिनिमम 1.5 साल में 2 बार बच्चे देती है। तो इनका जो एवरेज आता है वो सेम, दोनों का सेम आता है, और पैसे भी दोनों के सेम आते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा फ़र्क नहीं समझता हूँ। और मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो देसी बकरियों से करें। जैसे आपके गांव क्षेत्र में, जैसे आपके नज़दीकी बकरियां हैं और भी, या आपके इलाके की जो बकरियां हैं उनसे शुरू करें। जैसे कि आपके पास इलाके में देसी बकरियां है तो उनसे शुरू करें, या आपके पास इलाके में जो बड़ी नस्ल की बकरियां है, सिरोही है, सोजत है, जमुनापुरी, तोतापुरी, बहुत सी ब्रीड है, बरबरी है, अगर इनसे आपके इलाके की बकरियाँ है तो इनसे शुरू करें। अब हमारे इलाके में ज़्यादातर देसी बकरियाँ बिकती है। अभी हम एक ब्रीडर लाए थे सोजत का, वो जो सामने देख सकते हो आप। ये बकरे डिमांड है इसकी अभी लगभग हमारे 30,000 का पड़ा ये, और किराया करके 30,000 का। बाकी इसको लाए थे हम 2500 में, वहाँ से ख़रीदा हमने। और इसकी जो अभी प्राइस यहाँ पे हमारे यहाँ बताई, जो आते हैं लेने उन्होंने 15-16 हज़ार रुपये। तो दोस्तों 10,000 का फ़र्क है। तो हमारे यहाँ बड़े नस्ल की बकरियाँ चलती है, इसलिए हम देसी बकरी से बकरी पालन करते हैं। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगे तो एक लाइक करें, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी
के लिए धन्यवाद।